नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी मेरोना के अनाज। मेरोना के अनाज मैं आपको बता दूँ कि कई अनाज को मिला के और एक में आटा तैयार किया जाता है, तो उसी को मिलोना का अनाज कहते हैं। तो वही अनाज आज मैं तैयार करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से अनाज ले रखी हूँ। तो यहाँ जो अनाज मैं ले रखी हूँ, ये अनाज है जिसको बाजरा कहा जाता है। बाजरे का अनाज ले ली हूँ। यहाँ ली हूँ जौ। ये जो जौ है, जितना हमारा जौ है उतना ही हम इसमें गेहूँ डालेंगे, और इसका जौ का जो आधा रहेगा वो बाकी अनाज हम डालेंगे। गेहूँ और जौ हमारा एक मात्रा में रहेगा, लेकिन बाकी जो अनाज हैं वो इसका आधा रहेगा। और ये गेहूं ले रखी हूँ। ये जो है मसूर है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो मसूर है, ये हमारे घर की ही मसूर है और बहुत ही फ्रेश साफ मसूर है। और यहाँ जो ले रखी हूँ ये मकई है, जिसको हमारे यहाँ जनहरी भी कहा जाता है। तो यहाँ हम अनाज जो ले रखी हूँ, ये 5 तरह का अनाज है, और ये 5 तरह का अनाज मैं एक में मिला के और आटा तैयार करूँगी। अब यहाँ एक टब में सबसे पहले गेहूँ डाल लेती हूँ और डाल लेती हूँ। यहाँ मसूर डाल लेती हूँ। अब यहाँ बाजरे का अनाज डाल लेती हूँ। मकई डाल लेती हूँ, जिसको हम लोग जनहरी भी कहते हैं। एक अनाज इसमें और डाल लेती हूँ जो चना है। अब यहाँ इस टब में पानी चला लेती हूँ। तरीके से सारे अनाज एक में मिला लेती हूँ। अब यहाँ जो अनाज थोड़ा पतला है, तो ऊपर इस तरीके से पानी के आ गया है, तो इसको निकाल लेती हूँ। से अनाज को धो लेती हूँ ताकि जो भी मिट्टी रहेगी इसमें गल जाएगी। फिर इसका पानी जो है गिरा लेती हूँ। और फिर एक बार टब में पानी भर लेती हूँ, जिससे अनाज 2 बार धो लेंगे तो बहुत बढ़िया साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ एक चंगेरी में अनाज को छान लेती हूँ। यहाँ ये पूरा अनाज मैं छान ली। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे, तो ये जो अनाज है इसमें का जो पानी है वो भी निकल जाएगा, और जो ये अनाज है थोड़ा फूल जाएगा। तो जब इसका आटा हम तैयार करेंगे तो ये आटा बहुत मुलायम होगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब यहाँ अनाज मैं इस पे रख ली और इसको अच्छे से फैला लेती हूँ। अब यहाँ जो अनाज है इसको हम धूप में फैला ली, बीच में आके चला लेंगे। अब ये जो मिलौना का अनाज है इसको हम कई बार चला लिए हैं, और इसको हम 2-3 बार चलाती रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। अनाज है ये हम पतला पसार दी थी और इसको कई बार चलाती रही हूँ, तो ये अच्छे से अब सूख चुका है। तो इस तरीके से मैं करके देख लेती हूँ, तो ये सूख चुका है। और जब सूख जाता है तो इसमें बिल्कुल खरखर की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से मैं देख लेती हूँ। तो इसको अब उठा लेती हूँ। अब ये जो अनाज है तो इसे हम थोड़ा पछोड़ लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ा हम पछोड़ लेंगे, तो धुले तो हैं लेकिन पछोड़ लेने से थोड़ा ये साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से हम पछोड़ लेंगे। हम एक बर्तन में रख लेते हैं। इसे सुखा के और हम पछोड़ लिए, तो अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हम अगर चाहें तो जाता में भी पीस सकते हैं, जो हाथ की चक्की होती है उसमें। हम मशीन में इसको पीसेंगे, तो हम मशीन से ही पीसेंगे, क्योंकि ये अनाज थोड़ा हमारा 5 किलो अनाज है, तो इसको हम मशीन में पीस लेंगे। यहाँ अनाज पीसने के लिए कंटेनर लगा ली हूँ, इसे बंद कर लेती हूँ। अनाज है ये जो मशीन है इसी में अनाज को डाल लेती हूँ। अनाज डाल ली, अब इसे बंद कर लेती हूँ। स्विच ऑन कर लेती हूँ और मेरा ये आटा ये पिसा के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ स्विच ऑन कर ली हूँ। पिसाई के लिए आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो।
अब यहाँ जो अनाज है पिसा के तैयार हो गया, तो इसे अब निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से इसका हुक लगा रहता है, तो इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ ये बहुत बढ़िया आटा पिसा के तैयार हो गया है, जो इसमें कई अनाज मिला के पीसी थी। दूसरे टब में इसे निकाल ली। अब इसे हम साग के साथ या चोखा के साथ या सब्जी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ इसको हम बना सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस तरीके का अगर अनाज, हम मोटे अनाज अगर खाएं तो इस तरीके का अनाज खरीद के और आप आटा तैयार कर सकती हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।